मध्य प्रदेश में जून में पंचायत और निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। इसकी पूरी संभावना है। 2 हफ्ते में इसको लेकर बाकायदा अधिसूचना भी जारी चुनाव आयोग करेगा। 30 जून तक पंचायत और निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का बयान भी सामने आया है। वर्तमान की स्थिति के अनुसार पहले निकाय चुनाव की संभावना है, ये बीपी सिंह ने कहा है। यानी नगरीय निकाय चुनाव पहले होंगे और उसके साथ या उसके कुछ दिन बाद पंचायत चुनाव किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है पंचायत चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव बेहद करीब अब नजर आने लगे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 हफ्ते में राज्य के निर्वाचन आयोग को बाकायदा अधिसूचना जारी करनी है। और अधिसूचना जारी करने के साथ ही ये भी तय है कि अभी मई की शुरुआत है, 11 दिन गुजर चुके हैं, यानी कि 30 जून तक हो सकता है कि चुनाव करा लिए जाएं। ये बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक हुई है और बहुत कुछ इस बैठक में तय किया गया है, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह साहब मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, आज बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया, कब तक चुनाव की अधिसूचना जारी होगी? ये हमारी इंटरनल बैठक है जो होती रहती है। हम लोग हफ्ते में 2-3 बार बैठते रहते हैं और सारी प्रोग्रेस रिव्यू करते हैं। तो बैठक में कोई निर्णय नहीं लेना था। बैठक में केवल तैयारियों की समीक्षा की जानी थी कि क्या क्या चीज़ें करनी होंगी हमें इलेक्शन कराने के लिए और किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये हम रेगुलरली करते रहते हैं और जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमारे पास हमने पहले से व्यवस्था भी करके रखी है, क्योंकि हम इस कंटिजेंसी के लिए तैयार थे कि कभी भी शॉर्ट नोटिस के लिए हमें इलेक्शन करना होगा, तो उसके लिए तैयार थे हम। यही रिव्यू था कि हम तैयार हैं कि नहीं, तो हम तैयार हैं। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो क्या सभी वर्गों को रिजर्वेशन मिल रहा है? ओबीसी को 27% रिजर्वेशन? नहीं, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश बड़ा स्पष्ट है इसमें कि एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो रहेगा। जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो जब तक ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट फाइनल नहीं हो जाती तब तक उसे जनरल माना जाएगा। ये केवल हमारे लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए। ये मान के चला जाए कि पहले निकाय चुनाव होंगे, इसके बाद पंचायत चुनाव, लेकिन दोनों चुनाव 30 जून तक संपन्न हो सकेंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें दोनों चुनावों की अधिसूचना 2 हफ्ते के अंदर जारी करनी है। वर्तमान परिस्थितियों में संभावना इस बात की ज़्यादा है कि अर्बन बॉडी के चुनाव पहले हों। कोशिश हमारी ये रहेगी कि दोनों चुनाव हम 30 जून तक खत्म करें। अभी की परिस्थितियों मान के चलेंगे जून के महीने में दोनों चुनाव संपन्न हो सकेंगे। 30 जून तक दोनों समाप्त करने की हमारी कोशिश होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। 30 जून तक दोनों चुनाव को खत्म करने की तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 जून तक पंचायत चुनाव खत्म किए जा सकते हैं। अर्बन बॉडी के भी यानी कि नगरीय निकाय भी इसमें शामिल हैं, वहां के भी चुनाव हो सकते हैं। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि पंचायत चुनाव का इंतजार पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला सामने आया तब से उम्मीद और ज्यादा बन गई है कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। और आज जब निर्वाचन आयोग ने आपसे बातचीत में तय कर दिया कि 30 जून तक चुनाव कराए जा सकते हैं, इसका मतलब तो यह है कि चुनाव नजदीक आ गए। बिल्कुल, चुनाव नजदीक आ गए हैं विवेक, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग अगले 2 हफ्ते में दोनों ही चुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने जा रहा है। 30 जून तक दोनों चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि 15 दिनों के भीतर निर्वाचन की अधिसूचना जारी करें। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस संबंध में आज बैठक भी हुई कि किस तरीके की तैयारी चुनाव कराने के लिए है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने साफ कहा है कि हमें पहले से ही अंदेशा था कि कभी भी शॉर्ट नोटिस पर
चुनाव कराने की जानकारी मिल सकती है, और हुआ वही। और यही कारण है कि अब अगले महीने में यानी कि 30 जून तक दोनों चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। संभावना यह है कि पहले निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि निकाय चुनाव के लिए जो डिलिमिटेशंस है वो तैयार है, यानी कि परिसीमन पूरी तरह से कंप्लीट है। ज्यादा आसानी निकाय चुनाव कराने में होगी और पंचायत चुनाव इसके बाद होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उसी अनुसार अब राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। देखिए, सरकार और याचिकाकर्ता दोनों दोबारा से कोर्ट जा रहे हैं विचार कराने के लिए। अब इसमें देखना होगा कि पंचायत चुनाव की अगर अधिसूचना जारी होती है तो इस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। आकाश रुक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह मिल रही है कि थोड़ी देर में दिल्ली रवाना होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यह बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना होने जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री भी दिल्ली जाएंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर सीनियर वकीलों से मुलाकात करेंगे सीएम शिवराज। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता से भी मुलाकात होगी। एससी के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करने की तैयारी है। संशोधन याचिका जिसे कहा जाएगा, जो निर्णय कोर्ट ने दिया है उसमें कुछ सुधार की अगर गुंजाइश बनती है तो इस याचिका के माध्यम से उसमें कोशिश की जा रही है कि थोड़ी बहुत राहत मिले प्रदेश सरकार को। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, दिल्ली जा रहे हैं सीएम बड़ी उम्मीद के साथ। देखिए, तमाम दौरे कार्यक्रम निरस्त करके सीएम और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुछ ही देर में दिल्ली रवाना होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता समेत जो सीनियर एडवोकेट का पैनल है उसके साथ चर्चा करेंगे। और इस दौरान ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं प्रशांत सिंह, वो भी मौजूद रहेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण रणनीति बनेगी, चर्चा होगी, क्योंकि अब पुनः संशोधन ऑर्डर देखिए आवेदन सुप्रीम कोर्ट में करने जा रही है सरकार। ओबीसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है उसको लेकर तो आज रणनीति बनेगी। अलग अलग जो संवैधानिक और कानूनी दाव पेच हैं उन पर चर्चा होगी। आगे किस दिशा में बढ़ा जाए, कौन से तथ्य रखे जाएं ताकि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हो, उस लिहाज से आज की बैठक बहुत बड़ी है। देखिए, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दोनों ही, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास कानून देखिए मंत्री का जो विभाग है उसका भी प्रभार है, इस लिहाज से सीएम के साथ वो भी जा रहे हैं और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता से चर्चा करेंगे। पिछली बार किन तथ्यों की कमी रह गई, इस बार और क्या एडिशनल तथ्य रखने हैं ताकि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हो, इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। देखिए, सीएम ने पहले ओबीसी रिजर्वेशन मामले को लेकर विदेश दौरा अपना निरस्त किया और अब आज के जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों को बीच में ही उन्होंने रोक करके दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं और महत्वपूर्ण कई और सीनियर एडवोकेट के पैनल को भी बुलाया गया है, उनसे सलाह ली जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका पूरा अध्ययन के साथ साथ अब सरकार देखिए मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा रही है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विपक्ष लगातार तंज कस रहा है, आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ओबीसी वर्ग की हितैषी नहीं है और इसके अब विपक्ष को काउंटर करने के लिए और सबसे बड़ी बात तो है ये है कि ओबीसी को यदि रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है तो संकट, सियासी संकट खड़ा हो जाएगा बीजेपी के सामने। इस लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो एमपी में सबसे बड़े फेस है वो देखिए महत्वपूर्ण रणनीति बनाने के लिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं और वहां पर रणनीति बनाएंगे और उसके बाद जो आदेश आया है उसके पुनः संशोधन के लिए सरकार आवेदन करेगी। बिल्कुल प्रमोद, और क्या यह भी खबर है कि वकीलों के अलावा किसी बड़े नेता के साथ मुलाकात भी संभव है क्या, यानी कि आला कमान से मुलाकात भी हो सकती है क्या इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि केंद्र भी इस पर नजर बनाए हुए। देखिए, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीएम यदि जा रहे हैं तो वहां पर कई और मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन अब तक उनका कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं किया गया है। अंदर खाने की खबर है कि जो सीनियर एडवोकेट का पैनल है उससे चर्चा करेंगे और कैसे ओबीसी को रिजर्वेशन मिल पाए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। रणनीति तो ये बन रही है, पहले विदेश का महत्वपूर्ण दौरा निरस्त किया गया और अब ये दिल्ली दौरा और वहां पर जो सीनियर एडवोकेट का पैनल है उससे चर्चा करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर लगातार खबरें कर रहे हैं मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानूंगा। अब महत्वपूर्ण सवाल है,
ओबीसी को साधने की जो सियासत है, कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है, कह रहे रिजर्वेशन नहीं मिला तो क्या हुआ, हम 27% टिकट देंगे ओबीसी को। लेकिन अब इन सब के बीच में बीजेपी ने भी घोषणा कर दी है सीएम दिल्ली जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आकाश? देखिए प्रमोद, महत्वपूर्ण इसलिए है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी बहुत अहम मुद्दा रहा है और ओबीसी के लिहाज से दोनों ही राजनीतिक पार्टियां ओबीसी हितैषी बनने की कोशिश करती हैं। आज की तस्वीरें अगर हम देखें तो ये स्पष्ट हुआ है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टी ऐसा क्यों आकाश, क्यों हितैषी बनने की कोशिश? इतना जरूरी है ओबीसी? देखिए 52% आबादी है प्रमोद, और इसीलिए ओबीसी जरूरी हो जाता है कि जिसके साथ ओबीसी, सत्ता की चाबी उसी के पास। इसीलिए चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम लंबे समय से तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार ओबीसी हितैषी बनने की कोशिश दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से इसीलिए की जाती है कि आधी आबादी जो है वो ओबीसी वर्ग की है और ओबीसी वर्ग जिसके साथ जाता है, सत्ता की चाबी उसी के साथ होती है। इसीलिए जब कमलनाथ की सरकार बनी तो हमने देखा कि सबसे पहले कमलनाथ ने ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद कई सारी याचिकाएं कोर्ट में पहुंची, 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं मिला। लेकिन अब एक बार फिर से वो मुद्दा गरमाया है। हमने विधानसभा में देखा कि सर्वसम्मति से संकल्प पारित कराना पड़ा, इससे लिहाजा ये इंतजार लगा, संकल्प लिया कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होंगे। ये देखिए विधानसभा सत्र के दौरान फैसला लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो फैसला आधार में लटक गया और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस की भी। निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की मुसीबतें बढ़ी हैं क्योंकि दोनों ही पार्टियां 27% आरक्षण देने की बात करती रही हैं। लेकिन अब निकाय चुनाव जो होने, स्थानीय निकाय चुनाव, चाहे वो पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। अब आज आनंद फानंद हम देखें तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां ये घोषणा करती हैं कि हम अपने प्रत्याशियों को 27% आरक्षण के आधार पर टिकट देंगे। बीजेपी तो यह तक कह रही है जहां जरूरत होगी वहां हम 27% आरक्षण से ज्यादा के अनुसार टिकट देंगे। लेकिन क्या टिकट से आप राज्य निर्वाचन आयुक्त के बसंत प्रताप सिंह जो आयुक्त थे उनसे मुलाकात हुई, चर्चा हुई थी, वो क्या कह रहे थे? आज जो बैठक हुई है उस बैठक से क्या सार निकला है वो जरा एक बता दीजिए। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का स्पष्ट मत है कि हम 2 हफ्ते में सूचना जारी करेंगे, 30 जून तक दोनों चुनाव संपन्न कराएंगे। अब दूसरा सवाल यह है कि सरकार और याचिकाकर्ता दोनों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं संशोधन के लिए। अब चुनाव में से विवेक, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आकाश दे रहे हैं कि याचिकाकर्ता और सरकार दोनों ही फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और मांग एक ही है, दोनों की एक ही राय में है कि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ स्थानीय निकाय हो। आकाश क्या कह रहे थे आप? देखिए जया ठाकुर जो याचिकाकर्ता थी, अब उनकी मांग ये थी कि जल्दी निकाय चुनाव हो, लेकिन जल्द निकाय चुनाव की घोषणा तो हुई लेकिन आरक्षण नहीं मिला। सरकार पहले से 27% आरक्षण देने की बात कर रही है। ऐसे में दोनों अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ऐसे में जब राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा, इसके बाद अगर कोर्ट का कोई फैसला होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यह बड़ा सवाल है और इसे समझना होगा। लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त से जो हमारी बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार के बाद जो दोबारा संशोधन करने की मांग याचिकाकर्ताओं और सरकार की ओर से की जा रही है, अगर वो होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, चुनाव तय समय पर हो सकते हैं। नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग तो अपनी तैयारी करेगा प्रमोद, वो तो अपनी तैयारी करेगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि आम लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में संशोधन के लिए बात कह रही है, जिन्होंने याचिका लगाई थी वो भी बात कह रहे हैं, विकल्प क्या बचते हैं इनके पास, क्या चाहते हैं, अब क्या हो सकता है? देखिए अपनी तरफ से सरकार को जो तमाम आंकड़े रखने थे वो सरकार ने रखे, लेकिन उससे काम नहीं बना। तो और अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आया, जो मैं उसे सुप्रीम आदेश कहूंगा विवेक, लेकिन उस आदेश से दोनों ही पार्टियों की मुसीबत बढ़ गई। ओबीसी वर्ग के छिटकने का डर सताने लगा, इसीलिए ओबीसी का जो मूड है वो ना बदल जाए, इस लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लेकर अब सरकार देखिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है और एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दायर करेगी और इस एप्लीकेशन के जरिए मांग यही होगी कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, रिजर्वेशन के साथ हो। और यदि ऐसा नहीं होता है, यकीन मानिए तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 48। मैं लौट रहा हूं आपके पास प्रमोद, हमारे साथ रवि सक्सेना जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है रवि सक्सेना जी। शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली जा रहे हैं, बड़े वकीलों से मुलाकात करेंगे, संशोधन के लिए प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है? नहीं देखिए, मेरा ये कहना है कि वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो गए होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपको समय दिया 3 महीने का, आपको कहा गया कि आप 3 लेयर में ओबीसी के जो आरक्षण है उसके बारे में पूरी रिपोर्ट हमें पेश कीजिए, रिपोर्ट पेश करी नहीं।
मध्य प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो 2 साल से उस पर ताला लगा रखा है। नया एक आयोग बना दिया, जो आप फैसला आया उस फैसले में लिखा हुआ है क्लियर कि आपको जो रिपोर्ट देनी थी वो जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट देना थी। अब वो तो सब कुछ किया नहीं। अब जब मैं कहता हूँ कि जब वहां सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, फैसला आ गया, तो वहां भागदौड़ मचा रहे हैं। इनकी शुरू से ही मंशा नहीं है कि ये ओबीसी को आरक्षण दे। जो आरक्षण 27% कांग्रेस पार्टी ने, माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने विधेयक लाके दिया था, विशेष रूप से दिया था, उसको तो उन्होंने किया नहीं। और 2014 का जो है वो लेके आ गए, जबकि 2019 में पूरा रोटेशन हो गया था, पूरा सारा उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी थी, पूरी तैयारी थी चुनाव की, उसको आपने इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि आप क्रेडिट नहीं देना चाहते थे कमलनाथ जी की सरकार को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को, कि 27%। रवि सक्सेना जी, अब तो जो होना था वो तो हो चुका है, अब हमें आगे की बात करनी होगी। जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के स्तर पर, ये प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं? ये पर्याप्त प्रयास है ओबीसी आरक्षण को लेकर, या कोई सलाह देना चाहते हैं आप सरकार को तो वो भी दे सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से सरकार को जो है एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना चाहिए कि पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, सबके अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार अगर नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि सरकार ने ओबीसी के पीठ में छुरा ठोका है। ठीक है, हमारे साथ आशीष अग्रवाल भी जुड़ गए हैं रवि सक्सेना जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आशीष अग्रवाल जी, सवाल मेरा आपसे, कांग्रेस कह रही है कि आपको समय मिला, आपने रिपोर्ट तो तैयार की नहीं, अब चिड़िया खेत चुक चुकी है और अब आप मेहनत कर रहे हैं कि दिल्ली जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, सीएम जा रहे हैं दिल्ली। देखिए, कांग्रेसी अगर कुछ पिछड़े वर्ग आरक्षण पे बोलते हैं तो मुझे वही कहावत याद आती है कि चोरी और सीना जोरी, या उल्टा चोर कोतवाल को काटे। पहले तो सबसे पहले कांग्रेसियों को माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा के पटल पर 27% आबादी के साथ 27% आरक्षण का डॉक्यूमेंट रखने के लिए, उसके बाद 10 दिन तक जब आरक्षण के विरुद्ध पिटिशन लगी उस पर वकील नहीं खड़ा करने के लिए मार्च 2019 में, और उसके बाद जब 5 साल समाप्ति पे थे उसके बाद भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बैठी रही, उसने चुनाव नहीं कराए, जिस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 27% पिछड़ों को आरक्षण देके पंचायत चुनाव घोषित कर दिए तो इन्होंने हर दर का दरवाजा खटखटाया ताकि ये अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाए। भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है कि मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता से चुनाव हो। हमने ही नौकरियों में और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया। आप बताइए कि 75 साल में कांग्रेस ही दे पाए क्या? नीट में मोदी सरकार ने तो दिया। आशीष जी, मैंने कहा ना, आप लोग आशीष जी, एक मिनट रवि सक्सेना जी प्लीज, एक मिनट, मैं आ रहा हूं तुरंत, आप ही को जवाब देना है क्योंकि सवाल आप पर है, कांग्रेस पर है, सवाल आप ही को जवाब देना है रवि सक्सेना जी। लेकिन आशीष जी, इन सबके बीच सवाल तो इस बात का आता कि जब आपको मौका मिला था रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वक्त मिला, वो तो आप समय पर नहीं कर पाए ना, ये तो चूक हुई। देखिए, आप अगर कल के जो जजमेंट आया उसका विस्तृत अध्ययन करें, रिपोर्ट तो सबमिट हुई, रिपोर्ट सबमिट करने के बाद एक और प्रक्रिया है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समय मांगा था और उसके लिए कोर्ट ने समय नहीं दिया। तो उसके लिए हम रिव्यू पिटीशन या मॉडिफिकेशन में जाना चाहते हैं और विधिक विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं, और इसी के लिए दिल्ली दौरा क्या, हमें देश के अगर हर कोने में घूमना पड़े तो वो करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी ने तथ्यात्मक और तर्क संगत रूप से न्यायालय में पक्ष रखने का प्रयास किया। अदालत ने उसको माना भी, पर चूंकि समय की बाध्यता थी और अदालत इस नजरिए की थी कि 5 साल निकलने के बाद चुनाव होना आवश्यक है, और जिसकी दोषी कमलनाथ सरकार है, क्योंकि 2020 में कोरोना आया और 5 साल नगरीय निकाय और पंचायत को तो 2019 में ही हो गए थे। कमलनाथ सरकार अपनी अस्थिरता, अपनी कमजोरी के कारण लगातार एक साल। ठीक है, जवाब ले लेता हूं आशीष जी। रवि सक्सेना जी, परिसीमन का रवि सक्सेना जी जवाब दीजिए कि ये अगर तब की कमियां थी, ये तब दूर नहीं हुई, अब दूर नहीं हुई, लेकिन नुकसान तो आम लोगों का है ना इसमें। लिखकर चैनलों पर आया करें। 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रोटेशन के हिसाब से पूरा परिसीमन कराकर और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, चुनाव आयोग को दे दी, उस हिसाब से चुनाव होना थे, और इन्होंने हमारी सरकार को गिरा दिया। और गिराने के बाद जो
रोटेशन 2019 का था उसको न मानते हुए ये 2014 के रोटेशन में चले गए, जबकि 2014 का रोटेशन का कोई औचित्य ठीक नहीं है था। रवि सक्सेना जी, अब जो होना था वो तो हो चुका है। देखिए अब कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर ओबीसी को 27% आरक्षण देना है, सरकार की मंशा है, मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है, आप भी वही चाहते हैं जो सरकार चाहती है, तो फिर वो रास्ता निकलकर सामने आए ताकि पंचायत चुनाव तो होने ही जा रहे हैं, आरक्षण के साथ हो जाए। आरक्षण के बिना हो रहे हैं तो आप लोग तो वैसे भी तैयार है उम्मीदवार उतारने के लिए, तो कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद और आकाश आपका भी धन्यवाद जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।